हमारे देश भारत के शौर्य और संस्कृति से जुड़ी इस खबर के बाद अब खबर देश के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौती कोरोना वायरस की। चिंता की बात यह है कि हमारे देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसका मतलब यह हुआ कि देश में ओमिक्रॉन के मामले और तेजी से बढ़ने वाले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की संस्था एनसाकूग के अनुसार दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। देश के कई महानगरों में ओमिक्रॉन के केस बढ़ने लगे हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए बिना या संक्रमित जगह पर जाए बिना कोरोना पॉजिटिव हो जाए। तो हमारे देश में ओमिक्रॉन से जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं उनमें अधिकतर का कोई ट्रैवल बैकग्राउंड नहीं है। हालांकि अब तक के ओमिक्रॉन से जुड़े ज्यादातर मामले बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले ही हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अस्पताल में भर्ती होने वाले और आईसीयू में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन में अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ सकती है और भी इसलिए विशेष सावधान रहने की आपको हमें जरूरत है। कम्युनिटी स्प्रेड का दूसरा पहलू यह भी है कि हमारे देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। शनिवार को देश भर में 3,33,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 525 लोगों की मौत हुई। संक्रमण दर 17% पर पहुंच चुकी है और ये आंकड़े उस समय हैं जब हमारे देश में टेस्ट बहुत ही कम हो रहे हैं। हमारे देश में ओमिक्रॉन का पहला केस आया था पिछले साल 2 दिसंबर को और इसीलिए इस दृष्टि से महज 7 हफ्तों के अंदर कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर आ चुका है कोरोना से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर यह है कि ओमिक्रॉन का संक्रामक सब वेरिएंट BA.2 भी हमारे देश के कई हिस्सों में मिल चुका है। इस वेरिएंट के होने से संक्रमण का पता बिल्कुल नहीं चल पाता क्योंकि इसके लक्षण दिखाई नहीं देते। ऐसे में संक्रमण और भी बढ़ सकता है और यही सबसे बड़ी इस समय हमारे देश के लिए चिंता की बात है। ये बात सही है कि कोरोना वायरस जो है अब कम्युनिटी स्प्रेड में आ गया है। अब ये केवल उन लोगों में सीमित नहीं है जो बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं और इसका जो एविडेंस है वो हमें इस चीज से मिल रहा है कि एक तो नंबर ऑफ केसेस जिस तरह से राइज कर रहे हैं वो ओमाइक्रॉन वेरिएंट में ही देखा गया है जो इतनी जल्दी राइज करते हैं। ये एक माइल्डर इलनेस भी पाई जा रही है। 3 से 5 दिन में लोग यूजुअली रिकवर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू डेल्टा वेरिएंट जिसमें लोगों को लंबी लंबी बीमारी रह रही थी, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही थी। अब ऐसा नहीं है। और ऑल्सो कि जो लोग कभी घर से बाहर भी नहीं निकले हैं उनको भी ये इन्फेक्शन हो रहा है। मेरे कई ऐसे मरीज हैं जो कहते हैं कि हमारा तो किसी के साथ संपर्क भी नहीं हुआ है फिर भी उनको इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब यही है कि ये ज्यादा कम्युनिटी में आ चुका है। अब ये सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को ही सीमित नहीं है और हो सकता है ये ऐसी एक स्टेज बन जाए जब वो एंडेमिक ही हो जाए बिल्कुल, जिसमें हम इसको एक साधारण कोल्ड के जैसे ट्रीट करने लगे और प्रॉब्ली आते हुए समय में ये बिल्कुल ही नॉन सीरियस वेरिएंट बन जाए।